जय बृहस्पति पूजन विधि। जय बृहस्पति भगवान की। बृहस्पति के दिन जो भी नर नारी व्रत रखे उनको चाहिए कि वह दिन और रात में एक बार भोजन करें, क्योंकि इस दिन बृहस्पति भगवान का पूजन होता है। पीले चने की दाल आदि का भोजन करना चाहिए। नमक नहीं खाना चाहिए। पूजन में पीले फूलों और पीले चंदन का प्रयोग करना चाहिए। पूजन के बाद प्रेम पूर्वक गुरु महाराज की कथा सुननी चाहिए। इस व्रत को करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है और बृहस्पति भगवान महाराज अति प्रसन्न होते हैं। धन, पुत्र, विद्या तथा इच्छा फलों की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख शांति मिलती है। इसलिए यह व्रत सर्वश्रेष्ठ और अति फलदायक है तथा सभी स्त्री पुरुषों के लिए है। इस व्रत में केले के वृक्ष का पूजन करना चाहिए। कथा व पूजन सत्य, मन, वचन, कर्म से करना चाहिए। शुद्ध होकर जो इच्छा हो बृहस्पति देव से मांगना चाहिए। बृहस्पति देव सबकी इच्छाओं को अवश्य पूरा करते हैं, ऐसा विश्वास रखना चाहिए। अतः कथा प्रारंभ। जय बृहस्पति भगवान की। प्राचीन काल की बात है। एक समय भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था, जिसके पास अन्न और सोने चांदी की कमी न थी। राजा बड़ा प्रतापी व दान देने वाला था। वह प्रतिदिन विष्णु भगवान के मंदिर में जाया करता था और जहाँ विष्णु भगवान की पूजा करता था, ब्राह्मणों का आदर करता था। मन, क्रम, वचन से शुद्ध रहता और उसका दरबार धर्मदार के नाम से सब दीनहीन नर नारियों के लिए खुला हुआ था। वह सबकी इच्छाओं को पूर्ण करता था। राजा किसी बात की चिंता नहीं करता था। राजा की यह बात रानी को सुहाती न थी, इसलिए वह किसी भी इच्छार्थी को कभी कुछ नहीं देती। दिन रात घर के कामों में व्यस्त रहती थी, व्रत भी नहीं करती थी और राजा को भी व्रत करने के लिए मना किया करती थी। एक दिन की बात है, बृहस्पतिवार के दिन, जिस समय राजा वन की ओर शिकार खेलने गए हुए थे, घर पर रानी दासी घर के कामकाजों में लगी हुई थी। उसी समय बृहस्पति महाराज एक विप्र का रूप धारण कर राजा के द्वार पर प्रकट हुए और भिक्षा की याचना करने लगे। रानी को दान आदि की बात न सुहाती थी, इसलिए वह क्रोधित होकर बोली, हे विप्र देवता, मैं दान से परेशान हूँ, इसलिए आप कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे संपूर्ण धन का लोप हो जाए और मुझे शांति मिल जाए। विप्र रानी की बात को सुनकर आश्चर्य में पड़ गया और सोचने लगा, आज तक मुझे कोई भी स्त्री ऐसी नहीं दिखाई दी जिसके धन आदि की तनिक भी इच्छा न हो और वह धन से घृणा करती हो। इसलिए विप्र ने रानी से कहा, हे रानी, तुम बहुत ही विचित्र स्त्री हो। मैंने आज तक कोई ऐसी स्त्री नहीं देखी जिसे धन और पुत्र की चाह न हो। पत्नी भी कुछ चाहती है। अगर तुम्हारे पास धन आदि है तो उसे पुण्य कार्य में लगाओ, भूखों को भोजन कराओ, गर्मी में प्यालू लगवाओ, विप्रों को दान दो, कुआं, तालाब, सड़कें, मंदिरों का निर्माण कराओ। प्रत्येक गुरुवार के दिन बृहस्पति देव की पूजा, व्रत, कथा कहो, कथा सुनो, स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, अति सुख मिलेगा और कुल का नाम उज्जवल हो जाएगा। रानी इन बातों को सुनकर और क्रोधित होने लगी और बोली, हे विप्र देवता, यह सब कार्य मेरे पति देव करते हैं, आप मुझे सब कार्य न बताएं। मुझे यह सब कार्य नहीं सुहाता, इसलिए आप इस तरह के सुझावों को मेरे सामने प्रस्तुत न करें और यह कोई उपाय बताएं जिससे संपूर्ण धन नष्ट हो जावे। तो विप्र देवता अधिक चिंतित हुए और पर रानी चाहती थी कि उसके पास से सारा धन चला जाए। विप्र ने कहा, हे रानी, जब स्वयं यही चाहती हो तो ऐसा ही होगा। मैं तुमको उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार के दिन घर लीपना, पोतना, केसों को धोना व स्नान करना, राजा से कहना कि वह हजामत बनवावे और भोजन में मांस, मदिरा, प्याज खाना, धोबी को कपड़े धुलने को देना, घर की सफाई करना। इस तरह 7 गुरुवार करने से तुम्हारा संपूर्ण धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा वचन सुनकर रानी अत्यंत प्रसन्न हुई और प्रथम गुरुवार के दिन से ही विप्र के आदेशों का पालन शुरू कर दिया। गुरुवार के दिन जल्दी सोकर उठी, फिर झाड़ू लगाई, तत्पश्चात लिपवाया, पुतवाया, केस धोने के बाद स्नान किया। भोजन करने के बाद चूल्हे के पीछे रख दिया। राजा से हजामत बनवाई। यह सब बृहस्पतिवार के दिन ही किया करती थी। 4 गुरुवार ही बीतने न पाए थे, धीरे धीरे संपूर्ण धन लोप हो गया तथा धन के अभाव में राजा रानी चिंतित हुए, क्योंकि अब उनके पास खाने को भी न रह गया और तरसने लगे। बीमारियों ने भी आ घेरा। गरीबी में आटा गीला होने से राजा ने आत्महत्या करने की बात सोची। यह सब रानी के कारण हुआ था, इसलिए रानी लज्जित थी। रानी ने राजा से ऐसा करने के लिए मना किया और रोका और समझाया कि राजा के लिए यह सब बात नहीं सुहाती। मनुष्य को सुख दुख दोनों भोग करना पड़ता है। रानी के विचार सुनकर राजा प्रसन्न हुए और रानी के सम्मुख बाहर जाने का प्रस्ताव रखा। उसने कहा, मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख के बराबर है, इसलिए तुम्हारी क्या राय है। रानी ने ऐसा करने की अनुमति दे दी और राजा परदेश चला गया। वहाँ वन में लकड़ी काटकर शहर में बेचने लगा। उस पर अनेकों मुसीबतें पड़ी और वह सत्यवान के समान जीवन व्यतीत करने लगा। राजा के घर रानी दासियों की तरह पीड़ित रहने लगी। रानी सोचती थी, बड़बड़ाई न करे तो पीछे पछताए, इसलिए वह अपनी शेष आयु पानी के घूंट
दूध पीकर व्यतीत करने लगी। कई दिनों तक भोजन नहीं मिलता था। एक दिन रानी को जब बिना भोजन के 7 दिन व्यतीत हो गए तो उसने दासी से कहा, अरे दासी, यहाँ पास ही में मेरी बहन रहती है, तो उसके पास जाकर कुछ अन्न ले आ, जिससे कुछ समय कट जाए। रानी की आज्ञा पाकर दासी बहन के यहाँ गई। उस समय वह बृहस्पति देव की कथा में लीन थी। दासी ने रानी की बात को उसके सम्मुख कई बार दोहराया, लेकिन उसे कोई उत्तर न मिला। वह बृहस्पति महाराज की कथा में लीन थी, जिससे उसे दासी की आवाज ही ना गूंजी। क्रोधित हो महल की ओर वापस चल दी। पहुंचने पर वह बोली कि तुम्हारी बहन तो बहुत अमीर, वह छोटे लोगों की ओर ध्यान भी नहीं देती है। मैंने तुम्हारी बात को कई बार दोहराया, परंतु वह मुंह से हाँ नहीं करी। रानी ने कहा, दासी, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। आपत्ति आने पर अपने भी पराये हो जाते हैं। दुष्ट व मित्र की परख किसी समय की जा सकती है। जो भगवान चाहेगा वही होगा। कोई भी भाग्य तो नहीं बदल सकता। यह सब तो हमारी किस्मत का फल है, भोग रहे हैं। ऐसा कहकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। बृहस्पति महाराज की कथा के पश्चात उसे दासी का ख्याल आया। जब वह वहीं ना दिखी तो अत्यंत दुखी हुई। वो बहन के घर आई, बोली कि मैं बृहस्पति की कथा में लीन थी। बृहस्पति की कथा के समय न बोलते हैं न उठते हैं, इसलिए मैंने तुम्हारी दासी से कुछ नहीं कहा। बताओ, उसके भेजने का क्या कारण है? उसने कहा, मैंने कुछ अन्न डालने के लिए भेजा था। इस समय मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है। बहन ने कहा, बृहस्पति देव सब इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में कुछ गल्ला पड़ा हो। उसने जाकर देखा तो वहां पर एक कोने में अन्न का ढेर मिला। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। दासी रानी से बोली कि मैं तो अन्न के अभाव के कारण ही तो मैं नित्य व्रत कर रही थी, परंतु बृहस्पतिवार के व्रत की विधवा कथा पूछ ली जाए तो अत्यंत अच्छा होगा। रानी के पूछने पर उसने बृहस्पति की कहानी इस प्रकार बताई कि एक समय की बात है। एक गरीब विप्र था जो संतान के अभाव में बहुत चिंतित था। उसकी स्त्री दरिद्र थी। वह बिना स्नान व पूजा किए ही भोजन करती थी। उसके बाद वह सब कार्य करती। उसने विप्र और भी दुखी था। उसने अपनी पत्नी का बहुत समझाया, परंतु वह नहीं मानती थी। विप्र एक मंदिर का पुजारी था और वहीं पर रहता भी था। भगवान की कृपा से उसकी औरत के गर्भ हुआ और कुछ मास बाद उसने एक कन्या पैदा हुई। कन्या दिन प्रतिदिन बड़ी होने लगी। वह लड़की रोजाना नहाकर विष्णु भगवान की पूजन तथा प्रति गुरुवार को व्रत करती थी। पूजा के बाद रोजाना पाठशाला जाया करती थी। जाते समय एक मुट्ठी भर जौ ले जाती थी, जिसे वह रास्ते में बिखेर दिया करती थी। बृहस्पति महाराज की कृपा से वह जौ सोने में परिवर्तित हो जाया करते थे और वह लड़की घर लौटते समय उन जौ को बीन लेती थी। एक दिन लड़की सूप में जौ साफ कर रही थी। पिता बोले, सोने के जौ फटकाने के लिए सोने का सूप शोभा देता है। गुरुवार को लड़की ने व्रत रखा। गुरुदेव महाराज से सोने के सूप की मांग की। गुरुदेव जी ने लड़की की बात स्वीकार कर ली और पुत्री पाठशाला से लौटते समय अपने बिखरे हुए जौ उठाती थी। तभी उसे एक सोने का सूप मिला। वह उसे भी उठा लाई और अधिक खुश थी। फिर दोनों ने जौ सोने के सूप में साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ की आदत फिर भी न बदली। एक दिन जब वह जौ साफ कर रही थी, उस घर से राजकुमार आया। उसकी नजर उस लड़की पर पड़ी, जिसे देखकर वो मोहित हो गया और घर में परेशान था। बिना कुछ खाए पिए बगीचे में घूमने लगा। राजा ने राजकुमार के पास जाकर पूछा, तुम परेशान क्यों हो? तुम्हें क्या कष्ट है? मुझे बताओ, मैं उसे दूर करने का उपाय करूंगा। राजकुमार बोला, पिताजी, आपकी दया से मुझे कोई कष्ट नहीं, परंतु मैं उस लड़की से ब्याह करूंगा जो सोने के सूप में जौ साफ करती थी। राजा को आश्चर्य हुआ। बोला, बेटा, तुम ऐसी लड़की का पता लगाओ, मैं तेरा ब्याह अवश्य कर दूंगा। राजा ने मंत्री को विप्र के पास भेजा और मंत्री ने विप्र को सब बात बता दी। वह अपनी लड़की की शादी राजकुमार के साथ करने को तैयार हो गया। कुछ समय बाद लड़की की शादी का समय निकट आया तो विप्र को धन की अत्यधिक चिंता हुई, जिससे कि वह अपनी लड़की की शादी राजकुमार के साथ धूमधाम से कर सके। वह एक सेठ के पास गया और ब्याज पर रुपया उधार ले आया। शादी खूब धूमधाम से साथ की गई। लड़की के जाते ही वह विप्र फिर गरीब हो गया और घर में खाने तक को भी न रहा। विप्र दुखी होकर लड़की के पास गया, घर का सब हाल बताया। लड़की ने माँ का हाल पूछा और पिता को बहुत सा धन दिया। विप्र ने उससे कुछ समय काटा, फिर उसी भांति गरीब हो गया। विप्र फिर धन के लिए लड़की के पास गया, सब समाचार बताया। लड़की बोली, आप माताजी को यहाँ भेज दीजिए। विप्र लड़की के कहने के अनुसार अपनी औरत को लेकर वहाँ गया। पुत्री ने माँ को बहुत समझाया। बोला, तुम नित्य सवेरे सर्वप्रथम स्नान करो, फिर विष्णु भगवान की पूजा करो तथा फिर कोई दूसरा काम करो, जिससे तुमको कोई कमी नहीं रहेगी। माँ ने उस पुत्री की एक न मानी और सुबह उठकर जो जूठन मिला खाया लिया करती थी। पुत्री के पूछने पर कह देती कि मैं तो खा चुकी हूँ। माँ की जिद पर क्रोधित हुआ करती थी लड़की। एक दिन उसने माँ को कोठरी
तिजोरी में बंद कर दिया और सुबह खोला, स्नान कराया, विष्णु जी का पूजन करवाया। तब माँ की बुद्धि ठीक हो गई। तब से उसने बृहस्पति का व्रत रखना शुरू कर दिया, जिससे उसे अत्यधिक धन की प्राप्ति हुई। विप्र ने अपने ऊपर शादी के लिए जो रुपया लिया था धीरे धीरे सब दे दिया, परंतु मुनीष ने बेचारे विप्र का रुपया खाता में जमा नहीं किया। वह रुपया खुद हजम कर गया। तो सेठ ने मुनीष से पूछा कि हे सेठ, तुमने अभी तक मुझे एक पाई भी नहीं चुकाई। यह सुन सेठ बड़ा क्रोधित हुआ और वो उस विप्र को बुलाकर बोला, तूने अभी तक एक पाई भी नहीं दिया है, इसका क्या कारण है? विप्र साहूकार से बोला, मैंने मुनीष को एक एक पाई चुका दी है, अब हमारे ऊपर आपका कोई उधार शेष नहीं रहा। साहूकार बोला, अगर तूने रुपया दे दिया होता तो मेरे खाते में जमा होता। रुपया किसके सामने दिया, इसका कौन गवाह है? विप्र बोला, मेरा कोई भी गवाह नहीं, मैं जिस ईश्वर की पूजा करता हूँ वह जगदीश मेरा गवाह है। सेठ ने क्रोधित हो विप्र को घर से निकाल दिया और बोला, शीघ्र रुपया चुकाओ, नहीं नलिश कर दूंगा। विप्र ने कई मास बीतने पर रुपया नहीं दिया, क्योंकि वह सब दे चुका था। सेठ ने विप्र के ऊपर नलिश कर दी। जब वह राजा के सामने पेश किया गया तो सेठ ने कहा, मैंने तुमको कर्ज में रुपया दिया था, जिससे अभी तक मुझे कुछ भी नहीं लौटाया, और कहता है कि मैंने आपकी रकम लौटा दी है, अब कैसा रुपया? तब मुनीष से पूछा गया कि मुनीष बोला, अभी इनसे कुछ नहीं लौटाया, खाते भी इसके गवाह है, इसने अभी तक कुछ रुपया नहीं दिया। विप्र बोला, हे राजा, मैंने मुनीष को सारा रुपया दे दिया, इसके लिए हमारे जगदीश गवाह है। विप्र के बयान के अनुसार जगदीश को 3 बार आवाज दी गई। बृहस्पति देव ने अपने भक्त पर मुसीबत और लगन देख के स्वयं साधु के रूप में जगदीश के नाम पर तीसरी बार आवाज देने पर प्रकट हो गए। बोले, मैं जगदीश हूँ, मेरे सामने इसने सेठ के रुपए दे दिए हैं। वह खाते के पन्ने व नंबर भी बता दिया, जिसमें विप्र के सब रुपए जमा हुए थे। बृहस्पति देव ने इतना बताया और लोग हो गए, सब आश्चर्य में पड़ गए, क्या जगदीश कैसे यहाँ आया? सेठ और मुनीष अपना समूह लेकर वापस चले गए। विप्र मरने पर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। उन्हीं ने बताया कि बृहस्पतिवार का व्रत रखने से मनचाहे फल मिलते हैं। उस दिन से रानी और दासी बृहस्पतिवार की पूजा तथा व्रत करने का निश्चय किया। रानी और दासी ने गुरुवार के दिन व्रत रखा। दासी पड़ोस में चने की दाल और गुड़ मांग लाई और उसी से गुरुदेव महाराज का पूजन किया। खाने में पीले भोजन की आवश्यकता हुई, जिसके लिए रानी और दुखी हुई। गुरुदेव महाराज ने दोनों के प्रेम को देखकर बहुत खुशी और उनका कष्ट देखा न गया, तो रानी के द्वार पर 2 थाल में पीले भोजन को लेकर प्रकट हो गए। दासी को दोनों दाल देते हुए गुरुदेव ने कहा, हे भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है। इतना कहकर गुरुदेव महाराज वहां से लोप हो गए। दासी अत्यंत खुश हुई और उसने रानी को खाना खाने को कहा। रानी को यह बात मालूम न थी, इसलिए वो बोली, दासी क्यों मेरी हंसी उड़ा रही हो? दासी ने कहा, मैं हंसी नहीं करती, अभी एक साधु 2 थालों में सुंदर भोजन देकर गया है, दोनों को खाने के लिए कहा है। रानी और दासी पहले गुरुदेव को प्रणाम किया, फिर खाना खाया। उस दिन से उन दोनों ने हर गुरुवार के दिन गुरुवार का व्रत विष्णु भगवान का पूजन शुरू कर दिया। गुरु महाराज अति खुश हुए। रानी तथा दासी पहले की भांति धनयुक्त हो गए। रानी ने फिर आलस करना शुरू कर दिया। दासी ने रानी से कहा, तुम पहले इसी प्रकार आलस किया करती थी, इसलिए धन का लोप हो गया था। अन्न के कारण हमें बहुत से दुखों का सामना करना पड़ा और राजा का भी अभी कोई समाचार नहीं मिला, इसलिए अब इस तरह के धन को पुण्य कार्य में लगाओ, जिससे कुआं, तालाब, मंदिर, बगीचे, सड़क आदि बनवाओ। विप्रों को दान दो, गरीबों की इच्छाओं की संतुष्टि करो, गर्मी में प्यालू बनवाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह करो, जिससे तुमको शांति मिलेगी, कुल का नाम ऊंचा होगा, पितर खुश होंगे, राजा का भी पता लग जाएगा। रानी ने दासी के कथानुसार सब कार्य किए, जिससे उसके यश की प्राप्ति हुई। एक दिन रानी राजा के बारे में सोचकर रोने लगी। दासी के पूछने पर बताया कि पता नहीं राजा इस समय क्या मुसीबत झेल रहे होंगे और उनके ऊपर पता नहीं क्या क्या मुसीबतें पड़ रही होंगी, उनका अभी तक कोई समाचार न मिला। तो फिर दासी ने रानी को समझाया और बोली, इस तरह रोने से कुछ न होगा, तुमको गुरुदेव की पूजा करनी चाहिए, उन्हीं की कृपा से वे हमें मिल जाएंगे। दोनों ने मिलकर गुरुदेव महाराज से ऐसी प्रार्थना की। गुरुदेव ने राजा को रात्रि के समय दर्शन दिए और बोले कि राजा, तेरी रानी बहुत याद करती है, इसलिए तुझे रानी के पास अवश्य जाना चाहिए। राजा की आँख खुलने के बाद सोचने लगा, औरत तो सोने और खाने के साथ दिया करती है, रानी मुझे क्यों याद करती है? राजा ने इस सपने से पहले ही गुरुदेव जी के दर्शन एक साधु के रूप में हुआ था। जिस समय विदेश में राजा लकड़ी जंगल में लकड़ी लाकर शहर में बेचता था, उस दिन राजा लकड़ी काटता और पुरानी बातें सोचकर दुखी था। उसी दिन गुरुदेव महाराज एक साधु के वेश में आए और राजा के चिंता का कारण पूछा। राजा के नेत्रों में आंसू आ गए। उसने धैर्य के साथ साधु के चरणों में शीश नवाया, बोला, हे गुरुदेव, आप सब जानते हो। राजा ने सारी बात बताई और बोला, साधु दयालु होते हैं, मुझ पर कृपा करो, जिससे मेरे सब दुख दूर हो जाए। साधु ने बताया, तेरी औरत ने गुरुदेव महाराज का अनादर किया है, जिससे तेरी यह दशा हुई। अब तू चिंता न कर, पहले भगवान से ज्यादा धन देंगे। तेरी औरत ने बृहस्पतिवार पर व्रत रखना शुरू कर दिया है, अब तुम्हें
हमें भी चाहिए कि तुम खुद व्रत रखो, गुरुदेव महाराज की पूजन करो, विधि से करो, जिससे कि भगवान तेरी सब इच्छाएं पूरी करेंगे। अब तू चिंता न कर। राजा ने साधु को खुश देखकर बोला कि मेरे पास इतना धन भी नहीं कि मैं तो रानी के समाचार जान सकूं। साधु ने राजा को बृहस्पति देव की कहानी सुनाई और लोप हो गए। राजा को गुरुवार के दिन दूना धन मिला, जिससे विष्णु भगवान की पूजा की परंतु कथा कहना भूल गया। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ किया और नगर में एक सूचना दे दी, कोई व्यक्ति अपने घर में चूल्हा न जलाए। सभी लोग राजा की आज्ञा अनुसार आज्ञा का पालन करें, परंतु उस बेचारे लकड़हारे को वहां पहुंचने में देर हो गई, इसलिए राजा उसे भोजन कराने के लिए अपने साथ अपने घर लेके चले गए। रानी की निगाह उस हार पर स्थान पर पड़ी जहां उसने पहले जेवर रखते थे। वहां पर कुछ भी न दिखने पर रानी आश्चर्य में पड़ गई। लकड़हारे को चोर समझकर उसे जेल में बंद कर दिया। जेल खाने में लकड़हारे ने सोचा कि मैंने कौन सा पाप किया जिसके कारण नित्य नई मुसीबतें आती हैं। अब उसी साधु की याद आई तो जंगल में था। उसकी मुसीबत देखकर गुरुदेव जी फिर साधु के रूप में प्रकट हुए। कहा कि अरे मूर्ख, तूने गुरुदेव महाराज की कथा नहीं कही थी जिसके कारण तुझे यह कष्ट मिला है। चिंता न कर, आपकी बृहस्पतिवार को इसी जगह कुछ धन मिलेगा, जिससे गुरुदेव का पूजन करना सब कष्ट दूर हो जाएंगे। साधु यह कहकर लोप हो गए। राजा को गुरुवार के दिन उसी जगह पर धन मिला, जिससे उसने कथा आदि की। गुरुदेव महाराज खुश हुए और उस दिन से राजा से सपने में कहा कि हे राजन, तुझे जिस आदमी को जेल में बंद कर दिया है वह चोर नहीं है। रानी के जेवर उसी जगह रखे हैं, इसलिए उसे छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें भस्म कर दूंगा। राजा ने सुबह होते ही रानी के जेवर को उसी जगह पर पाया। लकड़हारे के पास जाकर क्षमा मांगी, उसे राजा की पोशाक में करके उसे अपने देश से गुरुदेव की आज्ञा अनुसार वापस भेज दिया। राजा अपने देश में पहुंचा तो आश्चर्य हुआ, क्योंकि अब वहां पहले से अधिक तालाब, बाग, धर्मशालाएं, मंदिर, कुएं आदि थे। राजा के पूछने पर पता चला कि यह रानी और दासी के हैं। तब राजा को आश्चर्य हुआ और क्रोध आया। रानी को जब राजा का समाचार मिला तो वह द्वार पर आई पति से मिलकर बहुत खुश हुई। राजा ने क्रोध में आकर अपनी तलवार निकाल ली और पूछा, यह सब धन कहाँ से आया है? तब रानी बोली, यह धन गुरुदेव के व्रत के से प्राप्त हुआ है। राजा का क्रोध शांत हुआ। उस दिन से 3 बार गुरुदेव की कथा और पूजन करना शुरू कर दिया। नित्य व्रत करने लगा। राजा के पास हर समय चने की दाल रहती थी। राजा एक दिन अपनी बहन के घर जा रहा था। रास्ते में एक मुर्दा मिला, जिससे कुछ लोग शमशान लिए जा रहे थे। राजा ने उसको रोका, बोला, आप मेरे गुरुदेव महाराज की कथा सुन लीजिए। वे सोचने लगे, यह बड़ा मूर्ख है, हमारा तो आदमी मर गया है, इससे शरारत सूझिए। परंतु कुछ लोग सुनने के लिए राजी हो गए। राजा ने चने की दाल लेकर फिर कथा शुरू कर दी। तब बीच में मुर्दा हिलने लगा और वह राम राम कहकर खड़ा हो गया। तब राजा ने चने की दाल दी, व्रत व पूजन के लिए आदेश दिया। सब अपने घर चले गए। मार्ग में राजा को एक औरत मिली। उसके लड़के को सांप ने डस लिया था, वह रो रही थी। राजा ने उसे भी बृहस्पति की कथा सुनने को कहा, परंतु पहले वह औरत राजी न हुई। बात में राजी हो गई। कथा के अंत में पुत्र अच्छा हो गया। राजा ने औरत को चने की दाल दी, व्रत करने को कहा। राजा बहन के घर गया। आगे एक किसान मिला जो खेत जोत रहा था। राजा ने उससे कथा सुनने को कहा। तब वह बोला, जाओ तुम अपना काम करो, इस समय कुछ नहीं सुनेंगे। जब तक तुम्हारी कथा सुनेंगे तब तक मैं एक खेत जोत लूंगा। राजा आगे बढ़ा तो उसका बैल चोट लगने से गिर गया। उसके सिर में दर्द हुआ। जब उसकी माँ खाना लेकर आई, पुत्र के हाल जाना तो राजा के पास गई, बोली, मैं कथा सुनूंगी। राजा ने उसे कथा सुनाई, जिससे किसान और बैल ठीक हो गए। राजा बुढ़िया से गुरुवार की कथा व्रत करने को कहा। राजा बहन के यहाँ पहुंचा तो बड़ा आदर सत्कार हुआ। सुबह राजा सोकर उठा तो देखा सब लोग भोजन कर रहे थे। बहन से पूछा तो पता चला यहाँ सब लोग पहले भोजन बाद में काम करते हैं। राजा बोला, यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने भोजन ना किया हो, जो मेरी कथा सुन सके? बहन बोली, यहाँ ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, मैं पड़ोस में देखती हूँ। पड़ोस में एक किसान का पुत्र था जो बीमारी से बहुत दिनों से खाया नहीं था। राजा ने वहां जाकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई, जिससे उसके पुत्र का बुखार ठीक हो गया और बाद में सब लोगों ने भोजन किया। राजा बहन से बोला, मैं घर जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ, मेरे साथ चलो। सास ने बहू को जाने के लिए मना किया। बहू को जाने को कहा, परंतु पुत्र को नहीं। राजा बोला, जब पुत्र नहीं जाएगा तो बहन जाकर क्या करेगी? सास ने लड़के को जाने के लिए इसलिए मना किया क्योंकि राजा की कोई संतान न थी। राजा दुखी हो अकेला लौट आया। राजा ने रानी से कहा, मेरी कोई संतान नहीं जिससे मेरा वंश चले, इसलिए हमारा जीवन बेकार है। रानी राजा को धैर्य दे बोली, जब गुरुदेव जी ने हमारी सभी इच्छाएं पूर्ण की तो वह संतान भी अवश्य देंगे। रानी के कुछ मास बाद गर्भ हुआ, जिससे पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा ने रानी से कहा, औरत बिना पुत्र रह सकती है लेकिन बिना गहे नहीं, परंतु जब मेरी बहन आए तो उससे कुछ न कहना। रानी बोली, ठीक है। राजा की बहन को जब हाल मिला तो बधावा संदेश लेकर बहन आई और रानी बोली, घोड़ा चढ़ तो नहीं आई है, गधा चढ़ आई है। बहन बोली, अगर हम ऐसा न कहते तो आपको पुत्र कैसे प्राप्त होता? जो भी मन
क्रम वचन से शुद्ध हो कथा सुनता है, विधि पूर्वक व्रत करता है, उसको बृहस्पति देव की कृपा से मनवांछित फल मिलता है। बोलो श्री बृहस्पति भगवान की जय, बोलो श्री बृहस्पति भगवान की जय, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। जय श्री